भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। देश के वित्त मंत्री और फिर 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने का मनमोहन सिंह का सफर शानदार रहा। मनमोहन सिंह को उनकी नीतिगत दूरदर्शिता और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यालय में लिए गए कई फैसले भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुए। आधार कार्ड की नींव 2009 में मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान रखी गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना था। साल 2005 में लागू इस योजना ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। ये कानून हर ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है। 2005 में लागू किया गया ये कानून नागरिकों को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार भी देता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में 9:51 पर अंतिम सांस ली। ऐसी महान शख्सियत का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो देश के लिए किया उस पर हर एक नागरिक को गर्व होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े पद पर रहते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। एक नजर डालेंगे उनके लिए कुछ ऐसे फैसलों पर जिनको हमेशा याद किया जाएगा। सबसे पहला, आर्थिक सुधार। मनमोहन सिंह देश में आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे। 1991 में देश के वित्त मंत्री का पद संभाला तो आर्थिक क्रांति ला दी। उस समय देश का राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 8.5 के इर्द गिर्द था। वो महज एक वर्ष उसे 5.9% के स्तर ले आए। डॉक्टर सिंह लागू किए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद डूबती हुई अर्थव्यवस्था ने वो मुकाम हासिल कर लिया कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 1991 से 1996 के बीच उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की आज भी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। दूसरा, नरेगा, 100 दिन की रोजगार की गारंटी। बेरोजगारी से जूझते देश में रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। उन्होंने साल में 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपए तय की। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था। इस योजना की खास बात है कि इसमें कोई भी वयस्क आवेदन कर सकता है। तीसरा, पहचान। आधार कार्ड योजना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन सन 2009 में मनमोहन सिंह के समय ही गठित किया गया, जिसके तहत सरकार की इस बहुउद्देशीय योजना को बनाया गया। देश के हर व्यक्ति को पहचान देने और प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उस तक पहुंचाने के लिए इसे शुरू किया गया था। आज पैन नंबर को इससे लिंक करना, आपके मोबाइल नंबर को लिंक करना, बैंक खातों से भी आधार को जोड़ा जाना बेहद जरूरी हो चुका है। चौथा, माइलस्टोन। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। साल 2002 में यूपीए की गठबंधन सरकार के तमाम दबावों के बीच भारत ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर वार्ता की और 2005 में इस डील को अंतिम रूप दिया। इसके बाद भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। इस डील के तहत ये सहमति बनी थी कि भारत अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करता रहेगा। पांचवा, क्रांतिकारी कदम। शिक्षा और सूचना का अधिकार सौंपा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आया। ये दोनों फैसले क्रांतिकारी साबित हुए। आरटीआई के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। वहीं आरटीआई के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति 24 जुलाई 1991 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस नीति की शुरुआत की थी। इस नीति को आमतौर पर एलपीजी या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल को कम किया गया और बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाई गई। इस नीति के कुछ प्रमुख फायदे भी थे। लाइसेंस परमिट राज का अंत हुआ, बंद अर्थव्यवस्था खुली, निजी कंपनियां आईं और विदेशी कंपनियों ने भी प्रवेश किया। आयात शुल्क में कमी आई, करोड़ों नई नौकरियां आई, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। प्राइवेट टीवी चैनलों की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री के रूप में सिंह की भूमिका को देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। भुगतान संतुलन के मुद्दे को घटते विदेशी भंडार के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हुए उन्होंने परिवर्तनकारी सुधार पेश किए, जिससे अर्थव्यवस्था उधार हुई, निजीकरण को बढ़ावा मिला और भारत को वैश्विक बाजारों में शामिल किया गया। इन उपायों ने न केवल संकट को टाला बल्कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर भी खड़ा किया। अगर मनमोहन सिंह की सरकार के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा कानून का पास कराया जाना था।
इस एक कानून ने देश में पलायन की समस्या पर रोक लगाने में अहम भूमिका अदा की। इतना ही नहीं, इस कानून की वजह से गांव गरीब और अकुशल लोगों के लिए 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलना सुनिश्चित हुआ। इस कानून ने 2008 की मंदी में देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखने का काम किया। मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। इस एक कानून ने इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी लाने का बड़ा काम किया। इससे सरकार की जवाबदेही और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित हुई, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार में एक और बड़ा काम भोजन के अधिकार का हुआ। इसके तहत देश के गरीब लोगों को रियायती दर पर भोजन देने का प्रावधान किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी भूख की चिंता करके देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। आज देश में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, वो इसी कानून की बदौलत है। इस कानून ने कोविड के दौरान देश के गरीब लोगों की बहुत मदद की। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश की अंतरिक्ष स्पेस इकोनॉमी को पावर बूस्ट मिला था। उसी दौर देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा और मंगल पर भेजे। इस एक कदम ने भारत को ये ताकत दी, वो पारग्रही स्पेस मिशन भेजने में भी सक्षम है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ही भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की इकोनॉमी, युवाओं और भविष्य की जरूरत को समझते हुए स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। उन्हीं के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट मिशन की नींव पड़ी, जो आज के समय में कौशल विकास मंत्रालय का रूप ले चुकी है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से उनकी सरकार का ये कदम काफी अहम था, क्योंकि ये देश की बढ़ती इकोनॉमी के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स को तैयार करने का कदम था। डॉक्टर सिंह साल 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी गिनती देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में होती है। वो 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। हालांकि साल 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद उन्होंने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने यूपीए 1 और 2 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। मनमोहन पहली बार 22 मई 2004 को, दूसरी बार 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री के पद के शपथ ले चुके थे। वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भारत के आर्थिक उदारीकरण के आर्किटेक्ट थे। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।